प्रिय छात्रों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, पेट का पाठ्यक्रम हिंदी सब्जेक्ट के लिए। बहुत से बच्चे इस बात के लिए प्रश्न करते हैं कि सर पेट का एग्जाम में हिंदी का सिलेबस क्या है और यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। आज हम इन्हीं दो बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात जो है कि पेट के एग्जाम में हिंदी के लिए कौन सा चैप्टर होगा तो यहाँ पे दिख रहा है। आइए हम इसे पढ़ भी देते हैं और इसके बाद इस बात पर चर्चा करते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले इसे पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं आगे। तो बात करें अगर हम पेट के हिंदी विषय के लिए पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी विषय के लिए इसका 2 पाठ्यक्रम हो जाता है। जी हाँ, पहले हम पहले पाठ्यक्रम का चर्चा करेंगे, इसके बाद हम दूसरा चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला जो है वह तो व्याकरण से है, आप लोगों को पता भी होगा, एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं। इसका जो चैप्टर है वह पहला है संधि, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पांचवा है लिंग, छठवां है श्रमशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, सातवां है मुहावरा एवं लोकोक्तियां, आठवां है सामान्य अशुद्धियां जिसे हम वर्तनी कहते हैं, और 9वां चैप्टर जो आपका है वह लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य जो कि साहित्य से है। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे इस बात को लेकर संदेह में हैं, वे कहते हैं कि सर चूंकि समय कम है और इतना सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें केवल 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे। तो इस बात पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम जो है यह 2 है, एक व्याकरण है, दूसरा है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप जानते हैं अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में 2 आएगा, जिसमें एक में 5 क्वेश्चन होगा तो 2 में कुल 5 दूनी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उस क्वेश्चन में से इस 10 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं वे इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी गद्यांश के प्रश्न में से विलोम शब्द पूछ लेगा, इसी गद्यांश के प्रश्न में से संधि पूछ लेगा। तो आप इस संदेह में बिल्कुल भी न रहें कि यहाँ से केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूं आप इस पे ध्यान दें, 5 तो ये पूछा ही जाएगा, प्लस ये 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन आपका जो है वह इसी व्याकरण से पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। धन्यवाद।